सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। हमारी आज की इस वीडियो में ये जो वीडियो हम आज की लेकर आए हैं, इसका मेन जो मोटिव है वो है पहलगाम के बारे में बात करना। पहलगाम में जो अटैक हुआ है, सभी लोगों को पता है कि सभी लोग निंदा कर रहे हैं भाई। सरकार ने भी निंदा की, राहुल गांधी ने भी निंदा करी, और कुछ हमारे नेता हैं जो डायरेक्टली बीजेपी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। उठाने भी चाहिए, वो गलत नहीं है, बट ये वो टाइम नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा कंडेम्ड करें और पूरी पोथा पुतरा लिख दें बीजेपी के बारे में कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने इस तरीके से किया। जैसे अखिलेश जी की अगर मैं बात करूं, तो अखिलेश जी भाई साहब पूरा 2-3 लाइनों का पैराग्राफ लिख दिया। थोड़ा सा कंडेम्ड लिखा है, उसके बाद 2-3 लाइनों का पैराग्राफ लिख दिया। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने कुछ हमारे भाई भाई इतना भी लिबरल होना जरूरी नहीं है। एक हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं विवेक यादव जी, वो लिखते हैं कि क्या बोलते हैं ये, इसमें कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए हेट देना सही नहीं है। तो भाई कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए हेट नहीं दे तो किसके लिए दे? क्योंकि लोकल सपोर्ट तो कहीं ना कहीं से उनको मिल ही रहा होगा ना। बिना लोकल सपोर्ट के तो ये सारे काम नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ ही अच्छे हैं भाई, मैक्सिमम लोग तो नहीं है ना अच्छे। इससे पहले अर्चना तिवारी ने भी अपना वहां पे क्या बोलते हैं जाके बयान लिए थे लोगों के, तो वो किस तरीके की बात कर रहे थे आपको भी पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता तो आप जाके उनके वीडियोस देखें, उससे आपको शायद क्लियरली सही ढंग से पता लग जाएगा कि क्या है और नहीं है। तो सरकार अपने स्तर पर बहुत अच्छे ढंग से ये चीजों को हैंडल कर रही है। वहाँ के जो भी लोग हैं उनको 48 घंटे का समय दे दिया गया है, जो वीजा लेकर यहाँ पर आए हैं, बहुत बढ़िया है। या वहाँ के जो जो हमारे काउंसलेट हैं उनको बोल दिया गया है कि 1 मई तक आप अपने को कम करिए, 55 से केवल 30 पर आइए। इंडस वाटर ट्रीटी एक तरीके से सस्पेंड करिए, खत्म तो नहीं हुई है बट सस्पेंड करिए। तो मैं मानता हूँ कि देखो, सस्पेंड किए, सस्पेंड करना भी जरूरी है, क्योंकि वहां पर हमारे पास कोई बांध बांध इस तरीके का तो है नहीं कि हम कंप्लीटली वाटर को रोक दें एक तरीके से। बट चलिए ठीक है, अगर हम लोगों ने बात करी है तो हम इस पे काम भी कर सकते हैं। इस चीज का पता सामने वाले को पता लग जाना चाहिए। उसके बाद बहुत ही बुरा लगता है कुछ इंटरनेशनल मीडिया को देखकर, जो कि इस चीज को रिबेल का नाम देती है कि कुछ रिबेल्स ने आकर मार दिए, जैसे अल जजीरा ने, विच इज नॉट रॉन्ग। वो एक टेररिस्ट गतिविधि है, उनको पता होना चाहिए कि इसके द्वारा हेल्प की गई है। तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके से होना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट को आके सामने बोलना चाहिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मेरे को लगता है कि मोदी जी या अमित शाह जी को आके आगे आके बोलना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया है देश में। भाई इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी जो हुई हैं। तो उनको कंप्लीटली बिल्कुल आके सामने बोलना चाहिए। बट एक चीज से मेरे को बड़ा दुख हुआ है कि रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं कि अ, मतलब ये किया है क्योंकि नॉन मुस्लिम, मैं अगर कोट करूं तो इसमें लिखा, रॉबर्ट वाड्रा स्पार्क्स कंट्रोवर्सी बाय सजेस्टिंग नॉन मुस्लिम वर टारगेटेड इन पहलगाम बिकॉज ऑफ टेररिस्ट फील मुस्लिम आर बिंग मिसट्रीटेड, है ना। तो अगर मुस्लिम आर बिंग मिसट्रीटेड या मुस्लिम्स को दबाया कुचला जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके की एक्टिविटी कर पाएंगे। अगर दबाया कुचला जाता तो शायद परिस्थितियां अलग होती। कश्मीर में शायद मुसलमान छोड़ के भागे होते, हिंदू वहां पे रह रहे होते। आज मुसलमान घूमने गए होते और हिंदू उनको गोलियों से भून रहे होते, है ना। तो इस तरीके की चीजें हो रही होती हैं। तो इतने बड़े बिजनेसमैन है, शायद चीजों को समझते हैं, बट वो इस तरीके की बातें क्यों बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता। या तो उनको समझाया सही ढंग से नहीं गया है, और या वो कांग्रेस की विचारधारा से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो चुके हैं, है ना। इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल कंडेम्ड, मैं दोबारा से बोलूंगा, कंडेम्ड यहाँ पे करना जरूरी नहीं है। कंप्लीटली बोले कि भाई यहाँ पर
कश्मीरी मुस्लिम्स भी बहुत हद तक इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। वाई जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि भाई कोई तुम्हें आके भड़का जा रहा है, तुम भड़क जा रहे हो और इस तरीके के काम कर रहे हो, तुम लोकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, विच इज रॉन्ग। अब आप कह रहे हो, अब सड़क पे निकल रहे हो कि कश्मीरियत का गला काट दिया, तो भाई कश्मीरियत का गला उन्होंने काटा है। और अब मुझे लगता है कि हमारे जैसे हिंदू लोगों को इसको उड़ा देना चाहिए। उड़ा किस तरीके से देना चाहिए कि कश्मीर जाना बॉयकॉट करना चाहिए, वहां पे घूमने ना जाए, वहां पे किसी भी तरीके से मत जाए भाई। 29 स्टेट्स हैं, आप और जगह घूमिए भाई। आप केरला घूमिए, आप गुजरात घूमिए, आप महाराष्ट्र घूमिए, आप उड़ीसा घूमिए, आप यूपी बिहार जाइए, आपको जाना आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, है ना, गोवा वगैरह जाओ यार, अंडोमान निकोबार वगैरह जाओ, पोर्ट ब्लेयर जाओ, है ना, हैवलॉक आइलैंड, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बढ़िया बढ़िया जगह है भाई, वहां घूमो यार। पैसा दो, घूमो, मौज करो, है ना। ऐसे नहीं कि पैसा भी दे, घूमे, फिर डरे, फिर मरे, फिर कटे। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि भाई देखो, लोकल बॉडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पे। अगर टेररिस्ट ने अटैक किया है टूरिस्ट के ऊपर, तो कई हद तक वहां की जो लोकल बॉडीज हैं, जो पंचायत है, सरपंच हैं, वो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है ना। और मुझे लगता है कि अब सरकार जिस तरीके की सब्सिडीज उनको प्रोवाइड करती है कश्मीरियों को, वो सब कट डाउन हो जाना चाहिए। कट डाउन होने का सिंपल सा कारण ये है कि भाई बहुत हो गया, हमने आपको मौका दिया कि आप पढ़ो लिखो, अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते तो आपके लिए जो अभी एमिनिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कट डाउन करो यार। ऐसा नहीं चलता कि हम ही लोग टैक्स भरें और हम ही लोग मार खाएं और हम ही लोग सारी चीजों को झेलें, है ना। तो दिस वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि कोई भी सरकार, इवन दो यार, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती है। और मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि इस चीज के खिलाफ जल्द से जल्द कुछ बहुत बड़ा एक्शन ले, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान में चीजें चेंजेस हुई हैं। सिंध प्रांत में बहुत सारा रेबेलियन चल रहा है, और 25 उन्होंने दी थी, अब 24 तारीख उन्होंने कांड कर दिया हिंदुस्तान में। तो भाई अब पूरा पाकिस्तान एकजुट हो जाएगा इसको एकजुट करने के लिए, मतलब दूसरे के घर में लोगों को मार के अब अपने घर को स्टेबलाइज कीजिए। ये एक तरीके का फंडा चल रहा है, विच वॉज रॉन्ग, है ना। तो इंडियन आर्मी, या मैं कहूँ कि हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको इस पर कंप्लीटली बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और बाहर वालों के साथ साथ घर वालों पर एक्शन भी लेना चाहिए। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई कश्मीर जाना बंद करो यार, घूमने फिरने अब इस चीज को बंद करो, है ना। पहाड़ों में जाना है तो हिमाचल उत्तराखंड है, वहां जाओ, नॉर्थ ईस्ट जाओ, वहां घूमो फिरो भाई, ऐश करो वहां ना। अब यहाँ से मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज को लेकर आया हूँ, और एक सवाल मेरे मन में है जो कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सवाल है कम्युनल सेफ्टी का, है ना। और हम लोग हमेशा से कम्युनल सेफ्टी एक एक हर एक टाइम पर लेकर आए हैं, और अब मुझे लगता है कि कम्युनल सेफ्टी हिंदूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं तो पहले भी कम्युनल सेफ्टीज होती थी, जब बहुत मतलब छोटे एंशियंट टाइम्स की बात करूं तो वहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज क्या करती थी कि ग्रुप्स बनाती थी। उन ग्रुप्स का ही काम था कि चीज़ों को रिजॉल्व करना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करना, है ना। इस तरीके की चीज़ें करती थी। उसके बाद नाइट वॉचमैन हम लोग सुनते हैं, तो नाइट वॉचमैन क्या थे बेसिकली, वो कम्युनल सेफ्टी के लिए ही थे। लोग क्या थे, कुछ पर्टिकुलर लोग रात को निकलते थे भैया, गश्त लगाते थे, घूमते फिरते थे, ताकि वो अपने ट्राइब की या अपना जो भी एरिया है उसकी सेफ्टी कर सके। उसके बाद यू एंड क्राई हुआ भाई, कि मतलब कि कोई भी अगर इंसान कुछ गलत देखता है तो अलार्म बजाए, सारे लोग फिर उसके साथ आते हैं, मिलके उसको मतलब कि सिचुएशंस को क्लियर आउट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगर मैं बात करूं तो सिखिज्म हुआ, सिखिज्म बना, ठीक है। उसके बाद उनके जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने मतलब इस खालसा की स्थापना करी 1699 में।
है ना। 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो उन्होंने जो खालसा की स्थापना की थी, वो बेसिकली किस चीज के लिए था कि वो भी एक तरीके की कम्युनल सेफ्टी थी, कि भाई हमारा जो भी रीजन है यहाँ पर एक इक्वालिटी रहे, सारे लोग जो भी जिस भी धर्म को मानते हैं वो धर्म को मानते रहे, और किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, और जो भी आक्रमणकारी है, मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, वो जो बाहर से आ रहे हैं, हमारी सभ्यता को खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो लड़ते थे, है ना। तो ये भी एक तरीके का कम्युनल सेफ्टी था। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हम लोगों ने पुलिस बना दी, बहुत अलग। बट पुलिस क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो ओवरऑल देखती है, वो किसी पर्टिकुलर वो जाति धर्म इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचती। बट अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम लोगों को अपनी जाति या अपने धर्म को देखते हुए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे को लगता है बिल्कुल हाँ, हमें रखना चाहिए। अब ये समय आ गया है कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, बिकॉज वी हैव नो अदर कंट्रीज वेयर वी कैन गो एंड सरवाइव, ठीक है ना। तो हमारे पास कोई दूसरी कंट्री नहीं है भाई। लोग बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो भाई दुबई उबई चले जाएंगे, वहां पे भी वीजा ही मिलेगा, ठीक है ना। या लंदन वंदन तो वैसे भी अब आप देख ही रहो कि भैया क्या हो रहा है वहां पे खुद डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, तो वहां पे भी आने वाले समय में देखोगे वो भी हो सकता है यूरोप की तरफ भागे, है ना। तो डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से मुझे लगता है कि कम्युनल सेफ्टी इस समय पे बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हमारे कुछ संस्थाएं हैं जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, जो कि कम्युनल सेफ्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और मेरी गुजारिश है लोगों से कि कृपया करके इन सभी संस्थाओं से जुड़े, और ताकि भाई पुलिस तो बचाएगी मतलब सभी को, पर आपको धर्म के नाम पर कौन बचाएगा, वो बचाएगी आपको वीएचपी, वो बचाएगी बजरंग दल। और अगर आपको लगता है कि किसी अलग तरीके के कोई भी संगठन बनाने की आपको जरूरत है जो आपकी आवाज को उठा सके, आपके कम्युनल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर ला सके, तो बिल्कुल आपको ये चीज करनी चाहिए। तो ये अभी बहुत ही ज्यादा हाई टाइम आ गया है भाई, कि आने वाले समय में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज होगी, हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा चीजों को सही रख पाना। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो भाई जो सरकार है वो अभी सही है, मान लो सरकार चेंज होती है तो जब दामादी कह रहे हैं कि उनके साथ मिस ट्रीटमेंट हुआ है, तो उन्होंने भैया आके 26-27 लोगों को ठोक दिया, तो कल के दिन फिर उनको कुछ लग जाएगा, मान लो सड़क पे कुछ करने लगे, बुरा लग गया, फिर 8-10 को ठोक दिया, तो भाई ठुकते ठुकाते रहेंगे। उससे बेहतर है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट की जाए। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कब क्रिएट होगी, जब कोई ना कोई एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनेगा, जो कि जिससे कि बहुत सारा यूथ, बहुत सारे लोग जुड़े रहें, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रॉपरली क्रिएट हो सके। तो मैं तो चीजों को समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और शायद आगे इस पे कुछ काम भी करूं। बट ये आप लोगों के लिए भी एक सवाल है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, और मेरी बातों को किस तरीके से लेते हैं, ये आपके ऊपर है भाई लोग। तो आप इसके बारे में सोचिए, समझिए, और धन्यवाद। अगर मेरी बात आप तक पहुंची है, उससे आपका कुछ फायदा होता है तो धन्यवाद। नहीं तो भाई साहब यहीं पे अंत करते हैं अपनी इस वीडियो का। नमस्कार।